हेलो एवरीवन। सब लोग वापस आ गए दिवाली के बाद। Oh, hello everyone. Happy New Year, ma'am. हैप्पी दिवाली बिल्कुल। कैसा गया आपका दिवाली? बहुत हैप्पी न्यू बढ़िया। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर नीता जी, आप तो काफी महीनों बाद नजर आए हो। अभी भी कितना कर पाऊंगी वो पता नहीं है मुझे। तबीयत कैसा है अभी आपका? अभी आपकी कैसी हाथ है? में जान नहीं है ऐसा लगता है मुझे। हाथों में जान नहीं है ऐसा लगता है मुझे। ओहो। अभी आपने रिपोर्ट कराया था क्या? बोला डॉक्टर ने? तो सब नॉर्मल है ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर। सब नॉर्मल है। फिर भी वो पेन है, हाथों में पेन है। पैर में जो मैंने बताया था ना आपको, जी वो जी जी। जॉइंट्स हाँ में हाँ उसका हाँ। पेन बढ़ गया है, तो 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट अब सब आने आ गए होंगे। तो 1-2 दिन में दिखाने वाले हैं उनको। ओके ओके ओके। फिर भी आज ज्वाइन किया है, कितना हो पाता है देखती हूँ मैं। नहीं, आज तो वैसे भी थोड़ा सा डाइट ही है क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग इतने टाइम के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा इंटेंसिव नहीं है, बहुत हल्का फुल्का ही रखा हुआ है ये पूरा। ये वीक मैं थोड़ा सा हल्का ही रखा है सबके लिए, क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी शायद घूम रहे होंगे या फिर थक गए होंगे। आपका कैसा रहा, मैम? मेरा मेरा तो बहुत ज्यादा काम के साथ था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। मेरी चाची सास और चाचा ससुर सब लोग पहाड़ गए हुए हैं। हमारे यहाँ कुलदेवी की पूजा होती है, नंदा देवी, जब मतलब उनको उनके मेन मंदिर से निकाल के दूसरी जगह रखते हैं। हम लोग के यहाँ जोशी मठ में रखा जाता है। सर्दियों के अंदर अच्छा। की बर्फ पड़ जाती है, सो उसके लिए स्थापना वगैरह होती है, तो वो लोग वहां पूजा करने गए थे। तो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी मदर इन लॉ ही थे घर की पूरी सफाई करने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए। तो देयर वाज लॉट ऑफ वर्क। और फिर हमारा गोवर्धन होता है, तो गोवर्धन भी बनाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे वो हटाना भी होता है, सो वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। सो बस खत्म करके कर कर आके मैं बस आज सुबह ही आई हूँ एक्चुअली। हाँ, हमारे से ज्यादा ओके। आप थक गई हो। हाँ, हम जैसे आप लोगों का ऐसे थोड़ा सा ना सिर्फ खाली दिवाली फिर न्यू ईयर हो जाता है, हम लोगों का ऐसे 3-4 दिन का वो लंबा सा त्योहार हो जाता है कि धनतेरस पे भी करना है, फिर आपकी छोटी दिवाली की भी होगी, फिर बड़ी दिवाली पर भी आना जाना हो जाता है। तो अच्छा वो थोड़ा अच्छा। सा थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि फिर हमारे एक्चुअली जिस दिन आपका न्यू ईयर होता है ना, उस दिन हमारा गोवर्धन होता है। तो वी हैव हाँ। टू मेक दैट, पूरा गोवर्धन आपको गोबर से बनाना पड़ता है। और अच्छा। फिर उसके लिए ओके। आपको अन्नकूट भी बनाना पड़ता है, तो अन्नकूट में यू हैव टू कुक कुछ 101 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है, ऑल्दो वो मैं नहीं बनाती हूँ, वो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं, बट यस, देयर हैज टू बी खीर, देयर हैज टू बी सब्जी, देयर हैज टू बी पूरी। तो वो सब लोग खाली घर वालों के लिए नहीं होता है, वो पूरी मतलब कॉलोनी में बंटता भी है, तो इट्स काइंड ऑफ छोटा सा भंडारा ऑल्सो। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है सुबह से लेके, लाइक माय मदर स्टार्टेड लाइक चॉपिंग वेजिटेबल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उन्होंने कुक करना शुरू किया, तो दोपहर के 3 बजे तक सब्जी बनी। फिर शाम को 5 बजे फिर पूड़ियाँ तलने का काम शुरू हुआ। तो पूरा नहीं, दिन इसमें अन्नकूट खाना होता है पकाने तो में ज्यादा निकल होता गया। है। हाँ। अन्नकूट में ज्यादा होता बहुत ज्यादा होता है। फिर अगले दिन तो क्योंकि था ना भाई दूज थी, तो मथुरा, आई वेंट टू मथुरा ऑल्सो, लाइक मेरे भैया मथुरा रहते हैं, तो वहां पे क्योंकि यम द्वितीया होती है, तो यमुना वो वहां पे नहाने आते हैं। तो वहां पे है। बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब आई गेस मुझे 1 घंटा तो जो जन्म स्थल है वहां से लेके मुझे एक्सप्रेस वे तक जाने में 1 घंटा ही लग गया था, क्योंकि वो बहुत पूरा मतलब ब्लॉक था एकदम, लॉक था, पूरा हाँ। एरिया। हाँ, तो वो ऐसा रह गया है थोड़ा सा। और अब शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो बस। तो अच्छा, अभी घर में ही हो चौदह शादी? पंद्रह हाँ, मतलब घर में ही है, तो अभी 15 तारीख तक, तो ऐसे 11 तारीख की शादी है, तो बस अभी शॉपिंग और ये सब सारी चीजें निकालो, जाओ रोज मार्केट जाओ, तो ये सब में लग रहा है अभी तो सारा टाइम। तो अच्छा अभी मैं अच्छा। 15 तारीख तक फ्री होंगी। तो ठीक है, ऐसा ही ठीक है। है। अब तो वैसे भी शादी का मौसम शुरू हो गया है ना, तो अब सबका यही लगा रहेगा। वो 11 यस। के बाद। हाँ एग्जैक्टली exactly। वो देवठान के बाद तो शुरू हो जाती है, 23 तारीख से हाँ शुरू हो गई है शायद शादियां। हाँ, 23 मई से। हम्म। 23 से शुरू हो रही है, तो अब तो बस ये पूरा लगातार शादी 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 वाला सीजन रहने वाला है। हाँ, दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक रहेगा। हाँ, पूरा यही रखने वाला है, तो कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा अच्छा, आपके चलिए घर आई में गेस। सभी सब ठीक है ना? मम्मी की और सभी?
हाँ हाँ, सबकी तबीयत ठीक है, एवरीवन इज गुड, सब लोग भी वही। मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, वो भी शायद दिसंबर में, अभी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, वो लोग भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे मतलब मेरे मायके में भी शादी है। तो अच्छा। सेम डेट के क्लैशेस चल रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। ओहो हो। तो जिस अब डेट पे यहाँ पर है, उसी डेट में वहां पर भी वहां पर भी है। तो डबल दौड़ना काम हो पड़ेगा। गया। बहुत दौड़ना पड़ेगा। पर अभी शायद मैं उधर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी वहां पे मेरा ऐसा कुछ जाने का प्रोग्राम नहीं है। वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे देन, क्योंकि मेरे को फिर लंबा यहाँ से लंबा भी जाना है। तो इतना इतना नहीं हो पाएगा। विंटर्स वैसे ही शुरू हो गए हैं। हाँ, तो ज्यादा सुबह, ठंडक लगने लगे। हाँ, सुबह सुबह उठना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब सुबह कम से कम 10 अलार्म लगाने पड़ते, तब जाके आपको उठना, जब जाके उठ जाता है। अदरवाइज तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, विंटर्स में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हम्म, और अब तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही ये विंटर्स, कम तो होने से हाँ। रहा। नहीं नहीं, ज्यादा ठंडी लगेगी अब, क्योंकि ऊपर भी बारिश हो शुरू होने लगी है ना, केदारनाथ में। और अरे वहां तो बर्फबारी हो गई है, आप बारिश की बात कर रहे हो। हाँ, बर्फबारी हो गई, हाँ वही वही बर्फ। 2 हफ्ते पहले वहां बर्फ गिर चुकी है, हाँ। फर्स्ट हम्म, बर्फ बद्रीनाथ में गिर चुकी है ऑलरेडी, तो वहां तो कल मैंने टेम्परेचर चेक किया था, क्योंकि हम लोगों को हमारे कुल देवता क्या जाना था। तो मैंने अभी टेम्परेचर चेक किया, तो वहां पे -3 डिग्री टेम्परेचर है। ओहो। ओह। हाँ, तो मैंने अब नहीं जा रही। अभी बस की नहीं है। हाँ नहीं, सही में अभी दिल्ली में तो होगा, 7 8 होगा या हुआ। नहीं, अभी दिल्ली इतना में। नहीं है। अभी तो रात को भी यहाँ पे सुबह ऐसे 4 5 या 6 बजे तक टेम्परेचर थोड़ा सा 6 डिग्री चला जाता है। बट दिन में तो अभी वैसे ही है, 19 20 के आसपास है, दिन में तो इतना ही रहता है। वो अर्ली अच्छा, मॉर्निंग और रात के टाइम पे टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाए, पर दिन में तो अभी ठीक है। ठीक है, हाँ दिन में दिन सब में ठीक कुछ है। रहता है, हमारे यहाँ 12 हो गया है रात को। हाँ, तो गांधीनगर यहाँ में पे भी रात ठंड को, हो गई। हाँ, मतलब दिन में नहीं पता चलता है। दिन में आपको खाली आप फुल स्लीव्स पहनोगे तो अभी चल रहा है। हाँ, अभी इस हफ्ते चल जाएगा, फिर ये दिसंबर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी धूप थोड़ी थोड़ी तो मतलब जाने लगी, इतनी कंफर्ट हाँ, अपना इतना नहीं है धूप। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद दिक्कत होगी धूप की भी, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन का भी दिक्कत हो रहा है। हाँ तो सांस वही। ऐसे ही नहीं आ रही हाँ। है। हाँ। तो कौन कौन गया कल अहमदाबाद, मतलब ये स्टेडियम में मैच देखने के लिए? कोई नहीं गया मैम, कितनी ज्यादा रेट थे टिकट के। यार, टिकट के तो रेट तो होंगे, वर्ल्ड कप फाइनल था। मगर क्या हो, काला बाजार था, 23,000 की एक टिकट थी, 2,000 की, हम्म। 23,000 की थी। कौन जाएगा 23,000 में? घर पे। अरे, पूरा भरा हुआ था ना सब कुछ, पूरा स्टेडियम एकदम फुल था, सब लोग गए हुए थे। हाँ, वो तो हाँ। कब की हो चुकी थी ना, इसलिए हम्म। मिलती राइट, ही नहीं करेक्ट। थी। आप ऑनलाइन चेक करो तो 5 मिनट में सब कुछ ब्लॉक हो जाता था। ओके, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देते, क्योंकि मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा टिकट रखी हुई थी। आ हा हा। हम तो जा नहीं सकते थे यहाँ से, बट स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। चलिए, आई ऐसा है। गेस और कोई, हाँ, अभी एक्चुअली यहाँ से जाना नहीं हो पाता, अभी इतना आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है मेरा। तो अभी मैं हम्म। यहाँ पे हूँ, अभी नेक्स्ट वीक मेरे को फिर जाना है, फिर एग्जाम्स भी हैं, तो मतलब बहुत सारा काम है, पढ़ाई भी करनी है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट टाइम जब टिकट आए बोलना। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब देखेंगे। अब तो वैसे भी क्या फायदा, हम हार तो वैसे भी गए हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसे ही है। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, और अभी कोई नहीं आ रहा है। हम्म, ठीक है, चलो फिर हम लोग ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो थोड़ा सा स्ट्रेच ही करेंगे, क्योंकि काफी टाइम के बाद ज्वाइन किया है, तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ही करेंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट हम नहीं करने वाले हैं। स्टार्ट विद योर नेक रोटेशंस।
टेक अ डीप ब्रेथ और 10 राउंड्स नेक रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। कंप्लीट। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे 20 राउंड्स। 1, डायनेमिकली करना है आपको, धीरे धीरे करिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Completed? Now, पैरों को स्ट्रेट करो एंड सीधा बैठना है बस, और कुछ नहीं करना। पीठ को सीधा रखो और अपने थाइस को और अपने काफ्स को एंगेज करके रखो, ऊपर की तरफ खींच के रखो। डू दिस फॉर 20 काउंट्स। एकदम स्पाइन को सीधा रखो सब लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ना अपने पंजों को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए और बाहर 5 टाइम्स ओनली। अच्छे से इसको स्ट्रेच करेंगे ताकि आपकी जो काव्स हैं और थाइज है स्ट्रेच हो पाए। 2, अंदर की तरफ टाइट करते हुए काव्स को और बाहर। 3, अंदर की तरफ और बाहर। 4, अंदर की तरफ और बाहर। 5, अंदर की तरफ और बाहर। ठीक है, सेंटर। राइट पैर को फोल्ड कीजिए और अपने लेफ्ट वाले घुटने के पास ही रखना है आपको। राइट हैंड से अपने राइट वाले हाथ पैर को अपने ग्रैब करना है, ठीक है। हाथ पीछे लेके जाओगे, हाथों को पकड़ो और आगे की तरफ झुकना है 2 मिनट के लिए। इस तरह से आगे की तरफ फॉर 2 मिनट्स। स्टे हियर।
Stay. 60 seconds left. Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज करेंगे दूसरी तरफ. राइट पैर सीधा कीजिए, लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए. स्ट्रेच एंड लेट्स स्टार्ट. वेरी गुड. पंजे को सीधा रखेंगे आप सभी. Thirty seconds left. And come out of it. दोनों पैर सीधे. And again, go into Paschimottanasana. Stretch again. अपनी सारी hamstrings को stretch करेंगे for 2 minutes. अपने अंगूठों को पकड़िए. Elbows को नीचे की तरफ रखिए and stay here for 2 minutes.
10 seconds left. Coming out of this. And let's go into Vajrasan. Again for 2 minutes. जिनको आपके एंकल्स में तकलीफ है वो अपने पैरों के नीचे ना तकिया रख सकते हो। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 2 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना है। सिंपल। स्पाइन स्ट्रेट, गेट न्यूट्रल, कोर को टाइट करोगे और वज्रासन में बैठोगे बस। ठीक है, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, सीधा बैठना है। और अपनी सांसों पर ध्यान रखो, नॉर्मल ब्रीदिंग। कंधों को हमेशा पीछे की तरफ रखो। Sixty seconds left. नाउ इसी पोजीशन से सब लोग आगे की तरफ बेंड करेंगे इनटू चाइल्ड्स पोज। Again for 2 minutes. Forty-five seconds left. Ten seconds.
चलो, जहां पर आपके हाथ हैं आप अपने पाम वहीं रख देंगे एंड वी आर गोइंग टू एंटर इनटू फॉर 2 मिनट्स इनटू भुजंगासन। चलिए, सब लोग 2 मिनट के लिए भुजंगासन में जाएंगे। अपने हाथों को चेस्ट के पास रखिए। इनहेल एंड कीप योर चेस्ट अप। हाथों को हल्का सा बेंड रखेंगे, कंधे पीछे, स्टेइंग हियर इन अ स्टैटिक पोजीशन। वेरी गुड। कोई बात नहीं, अगर लगता है कि नीचे आना है तो नीचे आके वापस ऊपर जा सकते हो। सिक्सटी सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। एंटरिंग इनटू पर्वतासन। 2 मिनट्स अगेन। एक्सेल करते पर्वतासन में जाइए। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट। पेडलिंग कीजिए पैरों को, अगर स्टैटिक होल्ड करने में तकलीफ हो रही है तो। ओके, नीचे आ जाइए। अपने टोस को नीचे रखेंगे और अपनी हील्स पर बैठेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ से, पेल्विक थ्रस्ट करने हैं हमें यहाँ पे। सो पेल्विक थ्रस्ट के लिए हाथ को ऊपर लेके जाओगे, बैक एंड देन वापस नीचे। ठीक है, 20 राउंड्स या फिर 2 मिनट्स, आप जो भी आपको ठीक लगे। लेट्स स्टार्ट। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, धीरे धीरे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now, come on your toes completely. बिल्कुल घुटने ऊपर की तरफ रहेंगे एंड धीरे धीरे मैट पर ऐसे वॉक करेंगे हम लोग, ठीक है? इस तरह से वॉक करोगे विद योर टोज. Walk for 2 minutes. And then again back. चाहो तो हाथों को नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. धीरे धीरे वॉक करना है, जल्दबाजी नहीं करोगे. हम्म, 60 सेकेंड्स बचे हैं आप सभी के लिए. Walk slowly. And back on the mat. Come into Malasan. दोनों हाथ नीचे रखो. Coming into Malasan. और अगर ऐसे बैठने में तकलीफ होती है ना, तो आप अपने हिप्स को योगा ब्लॉक या तकिए के ऊपर भी रख सकते हो. पीठ को सीधी रखना है ना, पीठ आगे की तरफ नहीं मोड़ेंगे, यानी कि ये ऐसे नहीं बैठना है, सीधा बैठेंगे इस तरह से. 2 minutes again.
वेरी गुड. 60 seconds left. Fifteen seconds. For the next 3 minutes, प्लेस नीचे की तरफ मैट पर लेटेंगे और पवन मुक्तासन में जाएंगे. घुटनों को अपने नीज चेस्ट की तरफ लेकर आइए. एक्सेल करना है. अपनी नाभि को अपनी स्पाइन के अंदर पुल करना है और नीज को चेस्ट की तरफ. रिलैक्स हियर फॉर 3 minutes. Relax your shoulders. Twenty seconds.
गुड। नाउ लेट्स डू सम क्वाड स्ट्रेच, यानी कि अपने राइट वाले पैर को फोल्ड करके अपने लेफ्ट पैर पे रखोगे, जिसको हम लोग रिक्लाइंड पिजन पोज कहते हैं। और इसको आप खींचोगे अपनी तरफ, लेफ्ट वाले पैर को अपने चेस्ट की तरफ खींचना है। डू अ क्वाड स्ट्रेच। 2 मिनट तक ही इसको करेंगे, हम ज्यादा देर नहीं रखेंगे। 60 seconds left. पैर को चेंज कीजिए। एंड अपने पैरों को नीचे लेकर आओ एंड एंटरिंग, आराम से बैठोगे इनटू दिस फॉर्म। स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद, गहरी सांस अंदर और एक्सेल। इनहेल कीजिए, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
Inhale. Exhale. Now for next 2 to 3 minutes आंखें बंद रखोगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है आपने. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. डीप इनहेल और डीप एक्सहेल नहीं करना है यहाँ पे. नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे बट अपनी सांसों पर आपको ध्यान देना है. तो नेक्स्ट 2 to 3 minutes. ठीक है सर. नाउ धीरे धीरे सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे. पाम्स को रब करेंगे. और अच्छे से गर्म होने के बाद अपनी आंखों पे रखिए. डू अ नाइस मसाज. और सेशन हम यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली खत्म कर रहे हैं. 2-3 मिनट पहले ही खत्म कर. ठीक है. बहुत ही ज्यादा लाइट था एंड ये पूरा वीक हम लोग लाइट ही रखने वाले हैं. कुछ ज्यादा इंटेंसिव मैं नहीं रखूंगी. सिर्फ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग ही रहेगा. ठीक है. ताकि थोड़ा बॉडी को गर्म होने का भी टाइम मिल जाए. और क्योंकि गैप भी हुआ है तो इट्स गुड. ठीक है. ठीक है मैम. चलिए. टेक केयर एवरीबॉडी. फिर कल मिलते हैं. ओके मैम. बाय. बाय. बाय 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 एवरीवन.